हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ। ना मैं आपको आज कोई एंट्री रूल्स बताऊंगा या कोई एग्जिट क्राइटेरिया बताऊंगा। आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से अप्रोच करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच में स्ट्रैटेजी से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तब मैं भी हर बिगिनर की तरह कुछ ही टाइम में यूट्यूब पे जाके सर्च करता था कि आई वांट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अब कभी हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आयरन कॉन्ड्रोस लगा दिए, कभी शॉर्ट स्ट्रैडल सीख लिया, कभी 16 डेल्टा का स्ट्रैटेजी सीख लिया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाते थे। कभी कोई इंडिकेटर सीख लिया, कभी कोई ऑप्शन चेन सीख ली, ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया। हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी मिल जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि इस बार मुझे होली ग्रेल मिल गई है। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद में स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती थी और वापस से हम लोग बैक टू स्क्वायर वन दोबारा से यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते थे अ न्यू स्ट्रैटेजी। मुझे बताइए, क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आई कि जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी अप्रोच के अंदर है। मैं बार बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि प्रोबेबिलिटी समझने की। इस दिन के बाद में मैंने अपना पूरा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बदल दिया। अब मैं स्ट्रैटेजी को पूछने के पहले उसके पहले पूछता हूं लॉजिक्स। मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूं, जैसे कि सबसे पहला सवाल जो मैं हर स्ट्रैटेजी के लिए पूछता हूं वो ये कि इसका एज क्या है। अगर कोई बोलता है कि 16 डेल्टा को सेल करो तो मेरा सवाल आता है ऐसा क्यों करें? वाई नॉट 20 डेल्टा, वाई नॉट 25 डेल्टा? सिर्फ 16 डेल्टा को ही क्यों सेल करें? अगर कोई बोलता है कि फिक्स्ड प्रीमियम को सेल करो तो मेरा सवाल आता है कि फिक्स्ड प्रीमियम क्यों सेल करना है, उसके पीछे क्या डेटा है। मेरे लिए किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं किसी स्ट्रैटेजी को जब तक पूरी तरीके से समझ ना लूं, उसके पीछे का बैकग्राउंड का लॉजिक अगर मुझे क्लियरली कन्विंस नहीं करता है तो मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करता। दूसरा सवाल होता है जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को क्या हिस्टोरिकल डेटा सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई स्ट्रैटेजी है जो पिछले 1 महीने या 2 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट उसको हम पूरा बैक टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी स्ट्रैटेजी पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं देखना चाहता हूं कि पिछले कई सालों में मार्केट की अलग अलग कंडीशंस में, विक्स के अलग अलग सिनेरियोज में उस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, उसका बिहेवियर कैसा है, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है, रेंज बाउंड मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि मेरे लिए ओपिनियन या गट फीलिंग काम की नहीं है, मुझे डेटा चाहिए स्टैटिस्टिक्स की बेसिस। तीसरा सवाल होता है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेंसी वैल्यू क्या है। बहुत लोग सिर्फ विन रेट देखते हैं, लेकिन अगर कोई एक स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट 90% है, उसके एक लॉस में आपके लास्ट 5-10 दिन के प्रॉफिट चले जाते हैं, तो मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। मैं हर स्ट्रैटेजी का एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है उसे कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं किसी स्ट्रैटेजी को 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स रिपीट कर रहा हूं तो उसका नेट आउटकम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये मेट्रिक विन रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। चौथा सवाल जो मैं पूछता हूं वो है कि इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम डाउनसाइड कितना है। हम प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन पे अगर हम कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो उसमें आज के दिन पे मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, या फिर उस स्ट्रैटेजी का ओवरऑल हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कितना है, या फिर उसके अंदर का जो पोर्टफोलियो वार है वो कितना है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर हो जाए या फिर कोई एक अनवांटेड सिनेरियो हो जाए जिसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में मुझे वर्स्ट केस लॉस कितना हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मार्केट के अंदर सरवाइव करें। पांचवा सवाल होता है क्या ये स्ट्रैटेजी रिपीटेबल है। क्या हम इस स्ट्रैटेजी को एवरी सिंगल डे विदाउट एनी इमोशंस रिपीट कर सकते हैं। अगर स्ट्रैटेजी इमोशंस पर डिपेंड करती है या डिस्क्रिशनरी डिसीजंस मांगती है तो मेरे लिए उस स्ट्रैटेजी को स्केल कर पाना मुश्किल। अब मैं आपको मेरा एक्चुअल वर्क फ्लो बताता हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे सबसे पहले लास्ट डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, इंडिया विक्स कहाँ पर है, हर स्ट्राइक का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट कितना है, और हर एक स्ट्राइक के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है। आज के दिन पे कहीं कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है। ये मुझे बताता है कि मार्केट एक्चुअली में किस रिजीम में हो सकता है। देखिए, हम मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन अगर हम ट्रेड करते हैं तो एक्चुअल में हमारा रिस्क कितना हो सकता है। उसके बाद स्ट्राइक सिलेक्शन आता है।
मैं स्ट्राइक को सिर्फ प्रीमियम देखकर सेलेक्ट नहीं करता, हम हर एक स्ट्राइक के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हिस्टोरिकल बिहेवियर को कंबाइन करके देखते हैं कि उस स्ट्राइक ने कैसा परफॉर्म किया। मेरे लिए स्ट्राइक सिलेक्शन कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन विच वी डू। ट्रेड एंटर होने के बाद में मेरा ऑब्जेक्टिव मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल कर सके, यानी कि हम स्टॉप लॉस कितना है, किस पॉइंट पर हमें एग्जिट करना है और हमारे रिस्क को हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि मार्केट कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में जो चीजें हैं वो है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके अलावा हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा रहे हैं। एक और प्रिंसिपल जो कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन है, मैं प्रेडिक्शन से ज्यादा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देता हूँ। यानी अगर मेरा कोई प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क है, प्रोसेस है, वो स्टैटिस्टिकली करेक्ट है, यानी लॉन्ग रन में अगर हम किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर स्टैटिस्टिकली एवरेज एक पॉजिटिव रिटर्न निकलता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द शॉर्ट टर्म हम लोगों को हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रेगुलर लॉसेस हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल ड्रॉ डाउन कर्व और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। मैं हर ट्रेड को इंडिविजुअल जज नहीं करता, मैं 500,000 ट्रेड्स को लेता हूं एंड देन उसे एनालाइज करके देखता हूं कि कहां पर ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। एक ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन नहीं निकलता, आपको पैटर्न देखने के लिए बड़ा सैंपल साइज चाहिए, इसलिए हम 500 to 1000 ट्रेड्स का डेटा लेते हैं, उसके बाद में उसे एनालाइज करते हैं। इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। आप उसके अंदर हर दिन लिखिए कि आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, आपको ब्रोकरेज कितना लगा है, अदर गवर्नमेंट चार्जेस कितने लगे हैं। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं कि आपका आज के दिन का अगर आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आपके एक्चुअल इमोशंस क्या है, आपको एक्चुअली में क्या फील हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो आप उस चीज़ को लिखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स तो आप उस चीज़ को लिखिए। बट एक जर्नल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारा ट्रेडिंग जर्नल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारा वेरीफाइड पीएनएल भी अटैच कर दूँ। अगर कोई आज मुझसे पूछता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हो, तो मेरा जवाब एक ऑप्शन स्ट्रक्चर नहीं है। आई ट्रेड मल्टीपल सिस्टम्स, बट सबके पीछे एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है, वो ये कि हर एक ट्रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है और क्या वो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है। अगर ये सब हमारे फेवर में जाता है तो हम अलग अलग सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। आज की वीडियो का टेक अवे ये है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कोई सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती या सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आती। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसेस से आती है। अगर आपका प्रोसेस स्टैटिस्टिकली साउंड है तो भले ही आपको शॉर्ट टर्म में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉफिट्स कमाने की जो प्रोबेबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है विथ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। जब आपका प्रोसेस या जब आपका माइंडसेट प्रेडिक्शन से हटके प्रोसेस पर शिफ्ट होता है, तब आपका पूरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बदल जाए। अगर आज की वीडियो से आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आया है और आपको किसी तरीके की मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर काफी सारा कंटेंट लाते हैं जो कि स्टैटिस्टिकली अप्रूव। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।